अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप $90 से लेकर $130 में सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ओमान और बहरीन का वीज़ा ले सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, बट मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। जी हाँ, 90 से $130 में 6 मुल्कों का वीज़ा, और उसके बाद सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं, 3 महीने के लिए। करना क्या होगा? सिंपल, आपने एक एप्लीकेशन देनी है और 3 से 7 दिन में आपका वीजा ओके। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा वीजा है जो आपको 6 मुल्कों का इकट्ठा मिल रहा है, वो भी 90 से $130 में। उसकी कंडीशंस क्या है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने अप्लाई कैसे करना है और वीजा की टाइप्स कितनी है, और भी बहुत कुछ दोस्तों जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत के लिए सुनहरी मौका है। तो जानना चाहते हैं अगर आप सारी डिटेल, तो आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये जो नया वीज़ा जारी हो रहा है, इस पे पिछले 3-4 साल से काम हो रहा था। इसका नाम है GCC वीज़ा। जी हाँ, ये GCC क्या है, पहले तो इस पर बात करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि वीज़ा मिलना किसको है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अप्लाई कैसे करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो प्रूफ है वो है gccvisa.com। जी हाँ, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको वीज़ा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी, और यही से आपको एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले GCC की बात करते हैं। GCC का मतलब है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। जी हाँ, इसमें 6 मुल्क शामिल हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, उसके साथ यूएई, उसके साथ बहरीन, उसके साथ ओमान, नंबर 5 पे आपका कतर और नंबर 6 पे कुवैत। ये 6 मुल्क शामिल हैं। जिस तरह से यूरोप का शेंजन वीज़ा होता है ना, इसी तरह इन खलीजी ममालिक ने भी अपना एक शेंजन वीज़ा शुरू किया है, जिसमें दोस्तों आपको एंट्री दी जाती है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इन 6 मुल्कों में किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई के शहरी नहीं हैं तो भी आप ये वीज़ा ले सकते हैं। ये सबको मिलेगा दोस्तों, वो भी 90 से $130 में। अब यहाँ पे इन 6 मुल्कों ने प्लान बनाया कि यार देखो, हमारे पास तेल तो ख़त्म हो रहा है, कितनी देर तक हम तेल का पैसा खाएंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग यहाँ पे आएँ, जिससे हमारे और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ें। तो यहाँ पे दुबई की मिसाल लेते हुए इन सारे कंट्रीज़ ने अपने आप को एकदम से चेंज करने का प्लान बनाया, और इसमें सबसे पहला जो स्टेप इन्होंने लिया वो था गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का, कि यार हमारे पास क्या नहीं है। अब देखो, दुबई छोटा सा है, दुबई के पास ज़मीन थोड़ी थी, दुबई ने समंदर को आबाद कर लिया, और दुबई में इतना टूरिस्ट आता है, और टूरिस्ट के आने की वजह से वो हर जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फिर यहीं पे GCC वीज़ा का ऐलान किया गया। उस पर 3-4 साल काम हुआ, और अब आके ये सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों, GCC वीज़ा होता क्या है, ये देखिए आपके सामने। GCC वीज़ा को नाम दिया गया है ग्रैंड टूर वीज़ा। तो इसको हम GCC यूनिफाइड वीज़ा भी कह सकते हैं, या सिंपल GCC वीज़ा भी कह सकते हैं। इसका मकसद ये है, आप सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत या फिर यूएई में आइए, विजिट कीजिए और चले जाइए। तो लाजिम बात है, जब आप इन मुल्कों में आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो पैसा तो इन्हीं के पास आएगा ना। और इसी वजह से इन्होंने जनाब आपको ये वीज़ा देने की ऑफर की है। अब इसके बाद देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। ये प्रूफ ये मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ। सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट अगले 2-3 महीनों में ख़त्म होने वाला है। नो, कम से कम 6 महीने की मुद्दत
होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली शर्त। दूसरा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा, तो आपने उसको ऑनलाइन ही फिल करना है। और उसके बाद आती है पर्सनल फोटोग्राफ्स। सिर्फ इतना सा काम है। अब मुझे बताओ, पासपोर्ट होना, फोटोग्राफ होना या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ये कौन सी बड़ी बात है? सिंपल, ये तो मैट्रिक पास बच्चा भी कर सकता है अगर उसने नकल नहीं की होगी। और उसके बाद साथ क्या लगाना है? साथ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आपने बताना है कि भैया आप कहां तक रहोगे, जीसीसी में कितनी देर तक रहोगे, होटल की बुकिंग कहां कहां से हैं, आपने कहां कहां जाने के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, और आपको कौन होस्ट कर रहा है, हर चीज की डिटेल आपने बतानी है। उसके बाद ट्रैवल आइटिनरी। ये ट्रैवल आइटिनरी क्या होता है भैया? आप देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक ही मुल्क का वीजा लें। कुछ लोग जो है वो मल्टीपल वीज़ा भी तो ले सकते हैं कि नहीं भैया मैंने एक मुल्क नहीं जाना, मैंने पहले सऊदी अरब जाना है, फिर मैंने ओमान जाना है, फिर मुझे दुबई घूमना है, फिर कतर में भी मेरा कुछ दिन रहने का इरादा है और मैं चाहूँगा कि मैं कुवैत से वापसी करूँ। तो भैया जहाँ पे जाना है, जिस वक्त जाना है, जो आपकी फ़्लाइट है, जहाँ की फ़्लाइट है, आपने सारी तरतीब इनको बतानी है। और इस तरह से पता चलेगा कि ये भैया वाकई घूमने फिरने जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, ये तो सबको पता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस होती ही होती है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, अब जाहिर बात है यार, कोई भूखे नंगे को तो अपने मुल्क में बुलाएगा नहीं, उसी को बुलाएंगे ना जो खाता पीता हो। अब खाते पीते की क्या निशानी है? कपड़े आपने अच्छे पहने हो, गाड़ी आपके पास अच्छी हो, नहीं भैया, आपकी बैंक स्टेटमेंट बताती है कि आप किस काबिल हो। वो एक इंडियन एक्टर का ना किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो उसने उसको कहा कि मुझे पता है तेरी औकात क्या है। वो कहता है अच्छा मेरी औकात जाननी है तो आ, तू भी अपना बैंक बैलेंस ले आ, मैं भी ले आता हूँ, दोनों को औकात का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने बताना है कि हमारी औकात क्या है। सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगा। उसके बाद रिटर्न और ऑनवर्ड टिकट, फिर आपने बताना है कि आपकी वापसी कब है, जिस मुल्क जा रहे हैं वहीं से वापसी है या फिर अगले मुल्क से आपकी वापसी होगी। आपकी अराइवल और आपके डेस्टिनेशन कहाँ से आपने वापस आना है वो भी आपने कंफर्म बताना है। ये आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ लगा देने हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर द जीसीसी यूनिफाइड वीजा फॉर जीसीसी रेजिडेंट। आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ये आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वीजा की आपने फीस देनी है। अब उसके बाद ये है कि कौन कौन से मुल्क आप विजिट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, ये 6 मुल्क हैं शामिल। और उसके बाद दोस्तों वीजा फीसेस और प्रोसेसिंग टाइम कितना है। एज यू नो इन द स्टार्ट $90 से लेकर $130 शामिल हैं और प्रोसेसिंग के लिए आपको 3 दिन से लेकर 1 हफ्ता लग सकता है। अब इसके फायदे क्या है यार? देखो, एक वीजा 6 मुल्कों की शायद, मतलब बाय 1 गेट 5 फ्री। वो होता है ना बाय 1 गेट 1 फ्री, यहां पे बाय 1 गेट 5 फ्री। उसके बाद सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन, सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और वीजा आपको मिल जाना है। कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब पैसे फ्री में ना होने के बराबर। बूस्ट शॉर्ट हॉलिडे एंड बिजनेस ट्रैवल, अगर आप किसी जगह पर बिजनेस करना चाहते हैं, छुट्टियां गुजारना चाहते हो, तो दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर जीसीसी रेजिडेंट एंड अप्लाइंग, तो भैया आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको बड़ी जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, किस मुल्क में जाना चाहते हैं, या फिर किसी और तरह की आप इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।